मथुरा के दरमियान था यद्यपि सुख साज सब, और किंतु न थी संतान। मथुरा के राजा उग्रसेन है। ध्यान देना, बातचीत नहीं। मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, बड़े अच्छे विचारवान हैं। एक बात बताना पड़ेगा, राजा कैसा होना चाहिए। क्यों संदीप भैया? समाज सेवी होना चाहिए ना, हमारे नीलू भैया जैसा। नाला भाई, ये भगवान की कृपा है। देखो, राजा चंद्रमा की भांति, सूर्य की भांति नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य के सामने सारे नक्षत्र मतलब नहीं दिखाई पड़ते हैं, और चंद्रमा के सामने सारे नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं। तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा चंद्रमा की भांति होना चाहिए। राजा चंद्रमा की भांति होना चाहिए। आज उग्रसेन के विचार कैसे हैं कि वहाँ धर्मवान, वाह, धर्म को मानने वाला, बोलो, सनातन धर्म को मानने वाला, कि वहाँ धर्मवान विद्या निदान। पुराने मंदिरों की मरम्मत करने वाले, सुचारू रूप से चलाने वाले, मंदिरों में देवताओं देवियों की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले, ऐसे समाज सेवी राजा होना चाहिए। क्यों? कवियों ने लिखा है कि वहाँ धर्मवान विद्या निदान, प्रजा को पुत्र समझता था। वारे राजा, पंडित मुनि से विद्वान तथा। कैसा भाव है? पंडित मुनि विद्वान सुजनों सभी का आदर करने वाले, धन्य ही राजा जिसके ऐसे विचार हो। पंडित मुनीष विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था। उसकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील पटे रानी थी। रानी का भाव क्या है? उसकी पतिव्रता पवन रेखा, सुंदर सुशील पटे रानी थी। कैसी थी? दक्षा थी, गुणवती रूपवती। भैया, रूप को लाना नहीं पड़ता है, रूप को लाना नहीं पड़ता है। जब आपके अच्छे विचार हो जाएंगे ना, तो रूप आ जाता है, चमक आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। क्यों? क्योंकि रूप को लाना नहीं पड़ता है। दक्षा थी, गुणवती रूपवती। दक्षा थी, गुणवती रूपवती, धर्म की सतवती श्यानी थी।
पहर। वारी देवी, देखो देवी के कैसे विचार हैं। पति की सेवा में 8 पहर लगा रही है। ऐसा करने से पति के विचार भी बदल जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, अपने पति को चाहो तो बना दो, चाहो तो बिगाड़ दो। यदि उसके कोई विचार बुरे हैं, आप खींच सकती हैं, ये आप में बल है। हाँ, पति की सेवा में 8 पहर, अपने को हाजिर करती थी। वारी देवी, उसके चरणों में नमन कर रहा हूँ। उस देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। धन्य नारी जिसके ऐसे विचार हो। पति की सेवा में 8 पहर, अपने को हाजिर करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, दिनचर्या से पहले उठकर, ए मैया, प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले जागना, कितना सुंदर भाव है। दिनचर्या से पहले उठकर, बंटी भैया, पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। धर्ममान, विद्या निदान, प्रजा को पुत्रवत मानने वाले राजा हैं। और राजा के ऐसे विचार होना चाहिए। पंडित हैं, मुनीष हैं, विद्वानों, सुजनों का आदर करने वाले धन्य है प्रभु। राजा चंद्रमा की भांति। और जो पत्नी है ना, वो पतिव्रता, पति के धर्म को मानने वाली, बड़ी सुंदर है, बड़े अच्छे विचार हैं। ए मैया, सुंदरता लानी नहीं पड़ती है, बोलो। सुंदरता आचरणों से हो जाती है। गुणवती, रूपवती, सतवती, वाह। दिन और पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती है। प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले जाग करके और सर्वप्रथम पति के दर्शन करती है। नारी के ऐसे भाव होना चाहिए। अब तो समय बदल रहा है, क्यों भाई? नींद 8 बजे खुलती है ना। इधर इतना क्यों जागो कि नींद 8 बजे खुल जाए, बोलो। मैया, हाथ जोड़ करके प्रणाम है। आज से नियम बनाना पड़ेगा। प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले जागना पड़ेगा। बहुत सी देवियां हैं और सभी को हाथ जोड़ करके व्यास जी की तरफ से नमन है, वंदन है। सूर्य निकलने से पहले जागना। अगर घर ना बदल जाए तो वादा है, विचार ना बदल जाए तो वादा है, और इस समाज ना बदल जाए तो वादा है। सूर्य निकलने से पहले जागो, पति के चरणों को प्रणाम करो, और जब ठंडी का मौसम है तो ठंडे ठंडे हाथ लगा दो जाए। जब उनकी आंखें खुली है ना, अब देखो तुम पाए पकड़ रही हो तो मार तो सकते नहीं भाई। आपके हाथ उनके चरणों पर है, गुस्सा तो आएगी बोलो, लेकिन मारना